हेलो एवरीवन, मैं अविनाश रंजन। आज मैं फिर 12वीं क्लास के लिए फिजिक्स लाया हूँ। जो टॉपिक्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छी तरह से पूछा जाता है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है इससे। और इसमें जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात आते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का संवहन भी इसके बारे में जानते हैं। पहले प्रतिरोध जानते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध एक तरह से हम लोग पढ़ते हैं 12वीं क्लास में। तो प्रतिरोध एक तरह से क्या करता है, धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा का विरोध करता है। अगर करंट इधर जा रहा है, ठीक है ना, तो आई धारा लेके जाते हैं, ठीक है। तो धारा ले जाते हैं तो इसका चाल को क्या करता है, ये कम कर देता है। कौन? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को हम लोग हमेशा क्या से व्यक्त करते हैं, आर से। याद रखिएगा, प्रतिरोध को क्या से व्यक्त करते हैं, आर से। तो प्रतिरोध क्या करता है, अपने में से होकर धारा का विरोध करता है, ठीक है ना। और यह धारा यहाँ से आया, आई से चल करके कहाँ कर गया, पार कर गया। यहाँ पर तेजी से चल रहा था, लेकिन यहाँ पर तार जो है मोड़ा हुआ है। और मोड़ा हुआ रहेगा तो धारा जो है वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। और धीमा हो जा करके धारा इधर पार कर जाएगा। तो प्रतिरोध एक चालक का गुण होता है जो अपने में से होकर को धारा को क्या करेगा, विरोध करता है, धारा के चाल को कम करता है, ठीक है। तो आज हम बता रहे हैं प्रतिरोध का समूहन। क्या बता रहे हैं, प्रतिरोध का समूहन। समूहन का मतलब ग्रुपिंग। इसके पहले वाला वीडियो में हमने बताया था संधारित्रों का संयोजन। तो दो तरह से किया गया था, एक होता है श्रेणी क्रम में, एक होता है समांतर क्रम में। उसी तरह से प्रतिरोध का भी समूहन होता है, ठीक है ना। तो प्रतिरोध का समूहन कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से। एक करते हैं श्रेणी क्रम समूहन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रुपिंग इन सीरीज। इसका नाम क्या पड़ जाता है, सीरीज, यानी आपको एस से जुड़ा हुआ रहेगा। हम आपको पहले बोल दिए कि प्रतिरोध को क्या से व्यक्त करना है, आर से। और श्रेणी क्रम रहेगा तो क्या से व्यक्त करेंगे, सीरीज, यानी उसको एस से व्यक्त करेंगे। तो अगर प्रतिरोध का समूहन होगा तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में तो आर एस हो जाएगा। किसमें, श्रेणी क्रम में। अब पहला हो गया श्रेणी क्रम समूहन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे अंग्रेजी में, ग्रुपिंग इन सीरीज। और संकेत में क्या व्यक्त करेंगे, आर एस, ठीक है। अब उसी तरह से एक दूसरा आता है समांतर क्रम समूहन, ठीक है। एक सीधा चलता है और एक ऊपर नीचे चलता है। तो सीधा जो चलेगा तो हम कह देंगे श्रेणी क्रम, और जो ऊपर नीचे चलेगा वो क्या कह देंगे, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ग्रुपिंग इन पैरेलल। इसका पैरेलल को अंग्रेजी में क्या से व्यक्त करते हैं, पी सी। पी जो आगा, जो पी जो आएगा वो पैरेलल पी अक्षर जो आएगा, उसी पी के चलते यहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर। और पैरेलल के चलते क्या हो जाएगा, आर पी। समझ बात को। श्रेणी क्रम को आर एस से और समांतर क्रम को कैसे व्यक्त करेंगे, आर पी से। तो प्रतिरोध को दो तरह से समूहित किया जाता है, एक हो गया श्रेणी क्रम, एक हो गया समांतर क्रम। आई बात समझ में। अब जानना है कि श्रेणी क्रम कैसा होता है, फिगर के रूप में, और समांतर क्रम कैसा रहता है, फिगर के रूप में। तो अब देखिए श्रेणी क्रम का फिगर आपको हम बता रहे हैं। श्रेणी क्रम एकदम सीधा रेखा में रहेगा। क्या रहेगा, सीधा रेखा। इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि सीधा रेखा में, और एक से ज्यादा रहेगा, कम से कम दो धारा के रूप में हम लोग प्रवाहित करते हैं। और प्रतिरोध क्या को रखते हैं, दो कम से कम रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या को रखे हैं, R1, R2 और R3। एकदम सीधा रेखा में है। तो सीधा रेखा में है तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रतिरोध क्या है, R1, दूसरा प्रतिरोध क्या है, R2, और तीसरा प्रतिरोध क्या है, R3। क्या हो गया, ये कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम में। कैसे पकड़ेंगे, सीधा रेखा में, एक ही लाइन में है। तो इसका फॉर्मूला पूछा जाए किसका, श्रेणी क्रम का, तो हम क्या बोले कि श्रेणी क्रम को कैसे व्यक्त करना है, आर एस से। आर एस का सूत्र क्या होगा, R1 जोड़ R2 जोड़ R3। जितना प्रतिरोध रहेगा उतना हम जोड़ते चले जाएंगे।
इसका मान घटता नहीं है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ते जाता है, ठीक है ना। अगर 2 गो रहेगा तो हम क्या करेंगे, R1 जोड़ R2 ले लेंगे। लेकिन एक गो प्रतिरोध पर हम धारता या यहाँ पर प्रतिरोध हम नहीं निकाल सकते हैं, धारता अलग हो गया, प्रतिरोध अलग हो जाएगा। तो जब श्रेणी क्रम में देखा जाए तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध क्या निकालेंगे, R1 जोड़ R2, कितना के लिए, 2 गो के लिए। कैसा फिगर उसका रहेगा, देखिए एक फिगर ये रह गया R1 और दूसरा फिगर क्या रहेगा, R2 रहेगा ना। जब 2 प्रतिरोध रहेगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, RS, क्या मिलेगा हमको, R1 जोड़ R2, किस क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है। इसको बात समझ में आ गया, श्रेणी क्रम सीधा रेखा में रहेगा, ठीक है ना। और उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, RS। अगर 2 गो है, अगर प्रतिरोध 2 गो है तो 2 को जोड़ेंगे, R1 जोड़ R2। अगर 3 गो रहेगा तो क्या करेंगे, R1 जोड़ R2 जोड़ R3। अगर 3 से ज़्यादा है तो हम बढ़ाते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। आई बात समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम को कैसे पहचानेंगे, समांतर क्रम को एकदम ध्यान दीजिएगा कि एक दूसरे के ठीक ऊपर रहता है। हम क्या किए, कितना प्रतिरोध हम रख दिए, 3 प्रतिरोध रख दिए। कौन कौन, R1, R2 और R3। ये तीनों क्या है, एक दूसरे के ठीक ऊपर होगा, एकदम सामने होगा, है ना, एकदम ठीक एक दूसरे के सामने है। ये नहीं कि अगर R1 इधर है तो R2 इधर, ऐसा नहीं होगा। R1, R2, R3 तीनों को हम क्या करेंगे, बराबर रखेंगे सामने में। तो पकड़ लिए कि तीनों क्या हो गया, समांतर क्रम में है, एक दूसरे के ठीक ऊपर। श्रेणी में एक लाइन में रहेगा, समांतर में एक दूसरे के ठीक ऊपर रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, समांतर क्रम पूछता है उसको हम लोग क्या से व्यक्त करते हैं, RP से, ठीक है। श्रेणी रहेगा तो RS और समांतर क्रम रहेगा तो RP। तो RP का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हम लोग ध्यान देंगे, RP का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP लिया जाता है। क्या लिया जाएगा, 1/RP। तो 1/RP के लिए क्या लिखेंगे, 1/R1, इसका हो गया। और R2 रहेगा तो 1/R2, R3 रहेगा तो 1/R3, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 3 प्रतिरोध एक दूसरे के ठीक ऊपर है तो क्या करते जाएंगे, 1/RP बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 लगा देंगे। आई बात समझ में। 3 प्रतिरोध के लिए अगर 2 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में रहे तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, देखिए आपको 2 प्रतिरोध बनाना है। दो प्रतिरोध बना दिए, ठीक, इसको रख लिया R1, इसको रख लिए R2, 2 प्रतिरोध है ना। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट फॉर्मूला लगाते हैं, एकदम छोटा सूत्र जो हमको जल्दी हल हो जाएगा। RP का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, केवल RP। इसमें 1/RP है, लेकिन अगर 2 रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, केवल RP लगा देंगे। ऊपर में क्या होगा, गुना, नीचे में क्या होगा, जोड़। देखिएगा, R1 गुना R2 बटा क्या लिखेंगे, R1 जोड़ R2 लिख दिए। ऊपर में क्या किए, गुना, और नीचे में क्या कर दिया, जोड़। ये याद रखिएगा, ये 2 गो प्रतिरोध अगर रहेगा समांतर क्रम में तो क्या लगाएंगे, RP। फॉर्मूला क्या है, R1 जोड़, फॉर्मूला क्या है, R1 इंटू R2 बटा R1 जोड़ R2। ऊपर में गुना, नीचे में जोड़, ये याद रखिएगा। तो जब समांतर क्रम में 2 रहेगा तो RP और श्रेणी क्रम में 2 रहेगा तो RS। तो श्रेणी क्रम के लिए R1 जोड़ R2, समांतर क्रम के लिए क्या लगाएंगे, R1 गुना R2 बटा R1 जोड़ R2, ठीक है। तो अब हम आगे आपको बताते हैं, आगे देखिएगा इसको, ये कैसे हम इसको जो परीक्षा में पूछा जाता है इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगामी 2022 में जो परीक्षा देने वाले हैं विद्यार्थी, जो परीक्षा में जो पूछा जाएगा न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है, इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम आपको बता रहे हैं, इस वीडियो को देखिए और समझिए। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा,
आपका क्वेश्चन है पहला कि बिंदु ए और बिंदु बी दिया हुआ है, ऊपर में 2 प्रतिरोध ऊपर में है और नीचे में 3 प्रतिरोध है, ठीक है ना। ऊपर में 2 ओम और यहाँ पे 2 ओम है, नीचे में सब जगह 2 ओम रखा हुआ, ठीक है ना। और कहता प्रश्न क्या कहता है कि बिंदु ए से बिंदु के बीच क्या करना है, ए से बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, तुल्य प्रतिरोध। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि मेरा श्रेणी क्रम कौन है और समांतर क्रम कौन है। ऊपर में देखिए ये जो एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, एक लाइन में 2 प्रतिरोध है ना, तो एक लाइन में जब 2 प्रतिरोध है तो इसका मतलब है कि हमारा श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, RS। ऊपर के लिए क्या होगा, जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, R1 जोड़ R2, चूंकि मेरे पास 2 प्रतिरोध है। जब 2 प्रतिरोध है तो हम जोड़ देंगे 2 को। अगर 3 को रहता तो 3 को जोड़ते हैं, लेकिन मेरा 2 को है तो 2 को जोड़ रहे हैं। कितना कितना है, 2 ओम प्लस 2 ओम, कितना ओम हो गया, 4 ओम। कितना ओम हो गया मेरा, 4 ओम। किसका, ऊपर वाला का। अब इसी तरह से नीचे भी है, नीचे भी कौन क्रम में है, ये भी एक ही लाइन में तीनों, और तीनों एक ही लाइन में है तो तीनों को कौन क्रम में कर देंगे, श्रेणी क्रम में। तो क्या फॉर्मूला लगाएगा श्रेणी क्रम के लिए, RS। आमने सामने तो नहीं है, मगर हमको देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, तो हम क्या कर देंगे, तीनों को एक ही रेखा में हम जोड़ देंगे। क्या फॉर्मूला है, R1 जोड़ R2 जोड़ R3, 3 को लगा देंगे। 3 को क्यों लगाए, क्योंकि मेरे पास प्रतिरोध 3 को है। जब 3 को रहेगा तो हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। 3 को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा, RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, और सब में 2 ओम है तो हम 2 ओम सब में हम देते गए। कितना ओम हो गया, 4 और 2 4 और 2 6 ओम। ऊपर 4 ओम और नीचे कितना ओम हो गया, 6 ओम। अब एक फिगर और तैयार होगा, कैसे होगा, इसके लिए दोनों जोड़े तो कितना ओम आया, 4 ओम आया, आया कि नहीं आया। अब इसी तरह से नीचे को भी हम जोड़ेंगे, ए और बी करते हुए जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, कितना है, 6 ओम। अब बताइए अभी कौन क्रम में आ गया, समांतर क्रम में आ गया। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 गुना है, 2 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में है तो क्या लगेगा, RP। क्या लगेगा, RP। तो RP का फॉर्मूला क्या बताए थे, ऊपर में गुना और नीचे में क्या होगा, जोड़। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो जब होगा तो क्या करेंगे, ऊपर में R1 का मान 4 ओम, यहाँ भी हम क्या रखेंगे, 6 ओम, और यहाँ क्या रखेंगे, 4 ओम, और जोड़ देंगे 6 ओम। तो कितना ओम हो जाएगा बताइए आप लोग, 4 और 6 गुना कर देंगे तो 24 ओम का स्क्वायर हो जाएगा। 24 ओम का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बटा में बताइए कितना होगा। 4 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 1 ओम से 1 ओम कट गया, कटेगा कि नहीं कटेगा। और इसको हम काटे 12, यहाँ हो गया 5, तो 12/5 का अगर भागा लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, कितना ओम होगा, 2.4 ओम हो जाएगा। तो हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था, तो तुल्य प्रतिरोध को क्या करेंगे, इक्विवेलेंट से लिख देंगे। इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध को R इक्विवेलेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो R इक्विवेलेंट का मान कितना मिला, 2.4 ओम। किसका, इस जो फिगर बनाए थे उसका हमको मिल गया कितना ओम, 2.4 ओम, ठीक है। तो 2 को ऊपर है और 3 को नीचे है, तो इस तरह का हमको क्या करेंगे, प्रतिरोध हम जोड़ देंगे। पहले हम लोग क्या लगाए, RS, ऊपर में RS, नीचे भी RS, और इन दोनों को एक को निकाले तो कितना ओम आया, 4 ओम। इन तीनों को निकाले तो एगो कितना आया, 6 ओम। और दोनों कौन क्रम में आ गया, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम आया तो हम लोग RP का फॉर्मूला लगाए। 2 को समांतर क्रम में है तो
तो हम इसको क्या कर दिए, ऊपर में गुना नीचे में जोड़। टोटल हम लोग आर इक्विवेलेंट, चूंकि पैरेलल भले है तो पैरेलल में हमको 12/5 ओम मतलब 2.4 ओम आएगा, लेकिन हमको प्रश्न कहा कि तुल्य प्रतिरोध निकालिएगा तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। इसको हम लोग तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम दूसरा फिगर में हम देखते हैं। दूसरा फिगर में क्या है, ऊपर में 2 ओम, यहाँ भी है 4 ओम, यहाँ कितना है 4 ओम, यहाँ कितना है 2 ओम। इसको भी ए और बी के बीच हमको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। आई बात समझ में? क्वेश्चन आप देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो पहले इस फिगर को पकड़ेंगे कि मेरा कौन क्रम श्रेणी में है और कौन क्रम समांतर में है। तो देखिएगा, यहाँ से बिंदु शुरू हुआ, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर टच किया। तो सुन लीजिए, जब कोना में रहता है तो ई और ई ये दोनों कौन क्रम में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में आएगा। कौन सा क्रम में आएगा, श्रेणी क्रम। ये भी दोनों श्रेणी क्रम। उसी तरह से बी के बाद इस बिंदु पर पहुंचते हैं और इस बिंदु पर पहुंचते हैं। तो जैसे ऊपर दोनों श्रेणी क्रम, उसी तरह से नीचे भी दोनों, ये भी कोना कोना में है तो कोना कोना में जुड़ा रहेगा, तो समझिएगा क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा। मतलब 2 प्रतिरोध ऊपर श्रेणी क्रम और 2 प्रतिरोध नीचे श्रेणी क्रम। तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, आप लोग देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसको निकालेंगे कौन फॉर्मूला से, RS के फॉर्मूला से। ठीक है, तो RS का फॉर्मूला क्या लिखता है, R1 जोड़ R2 होगा किसका, ऊपर के लिए, ऊपर फिगर के लिए। तो ऊपर फिगर के लिए क्या है 2 ओम, इधर क्या है 4 ओम, तो 2 ओम प्लस 4 ओम दे दिए। कितना ओम हो जाएगा जी, टोटल जोड़ेंगे तो कितना ओम होगा, 6 ओम हो गया। किसका, इन दोनों का होगा ना। इसी तरह से नीचे को भी हम देखते हैं, तो नीचे भी श्रेणी क्रम में है कि नहीं, कोना के चलते। तो नीचे के लिए भी हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, RS लगाएंगे, क्या देगा, R1 जोड़ R2। ये है ना, 2 प्रतिरोध है ना, 3 रहता तो 3 को जोड़ते हैं, अभी है कितना 2 गो। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, R1 का मान यहाँ पर कितना है 4 ओम, कितना है 4 ओम, और यहाँ पर कितना है 2 ओम। इसका भी कितना हो गया 6 ओम, दोनों के लिए 6 ओम आ गया, ऊपर के भी 6 ओम और नीचे का भी 6 ओम। अब बताइए, अभी तो तुल्य प्रतिरोध तो नहीं निकला, अब तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा, इसका दोनों श्रेणी क्रम में बनाए तो कितना दिया 6 ओम, इसका भी हम दोनों को बनाए तो इसका भी कितना दिया 6 ओम। अब ऊपर भी श्रेणी क्रम में है और नीचे भी श्रेणी क्रम में है, इन दोनों के लिए एक फिगर और तैयार होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला कितना ओम दिया 6 ओम, कितना दिया 6 ओम दिया कि नहीं दिया, और नीचे वाला का भी कितना दिया 6 ओम। ठीक है, अब इसका बिंदु A है और B है। अब बताइए, अब दोनों, अब कौन क्रम में आपको दिखाई दे रहा है, श्रेणी में दिखाई दे रहा है कि समांतर में दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो समांतर क्रम के लिए क्या फॉर्मूला बताएं, यहाँ देखिए, समांतर क्रम के लिए 2 को अगर प्रतिरोध है तो क्या लगाया गया है, R1 इंटू R2 बटा R1 जोड़ R2। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, 2 को प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में क्या होगा, RP लगाएंगे, क्या लिखेगा R1 गुना R2 बटा R1 जोड़ R2 लगेगा ना। अब क्या करेंगे, 6 ओम और 6 ओम गुना कर दिए और 6 ओम और 6 ओम जोड़ दिए, तो इसका कितना आएगा 36 ओम का स्क्वायर आएगा। अरे हाँ, 6 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 12 ओम आएगा कि नहीं आएगा। ऊपर में गुना और नीचे में क्या कर लिया जोड़, ओम से ओम काट लिए कि नहीं काट लिए। फिर 12 में 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36। कितना ओम तैयार हो गया आपको 3 ओम आया कि नहीं आया। अब बताइए इसका क्या हो गया, ये टोटल जो निकाले हम लोग इसका और इसका, तो 6 ओम और 6 ओम आया। ये समांतर क्रम में आया तो समांतर क्रम आरपी निकाले
तो कितना ओम दे दिया? 3 ओम दे दिया। तो अगर तुल्य प्रतिरोध पूछेगा तो तुल्य प्रतिरोध तो क्या होगा? R इक्विवेलेंट हो गया, कितना? 3 ओम आया। कितना ओम आया? 3 ओम। आई बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, ये फिगर बनाए तो हमको कितना दिया? 2.4 ओम। अगर ये फिगर रहेगा तो कितना दिया? 3 ओम। तो दोनों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आपको इसी तरह से बनाना है। अगर आपको परीक्षा में इस तरह से प्रश्न अगर रहेगा तो पहले पहचानना है कि श्रेणी क्रम कितना है, समांतर क्रम कितना है। जो ज़्यादा रहेगा उसको हम उतना ही जोड़ते जाएंगे। श्रेणी क्रम रहेगा तो RS लगाएंगे और समांतर क्रम रहेगा प्रतिरोध में तो RP लगाएंगे। आई बात समझ में? अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी तरह से परीक्षा में और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, इससे भी और भी सवाल आते रहते हैं इससे जुड़ा हुआ, लेकिन 2 को याद रखिएगा, RS और RP। ठीक है? तो अगर हमको आशा है आपको लगा कि आपको ये अच्छा वीडियो लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छा से अच्छा वीडियो आपको ला करके दिखाने वाले हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरा का पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? और लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और तब तक मैं आप अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझिए और समझ में आए तो इसको और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि और लड़कों लोग को समझ में जल्दी आ जाए। धन्यवाद।